वेलकम टू किंगडम ऑफ नॉलेज। किंगडम ऑफ नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फॉरेस्ट्री से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए अपकमिंग सीजी एसीएफ एग्ज़ाम के सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जितने भी प्रश्न इस सेशन में लिए गए हैं वो या तो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट यह सेशन है एसीएफ वालों के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, सो आज का यह सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं एक मोटिवेशनल टॉक कि कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता और हारा वही इंसान जो लड़ा नहीं। निश्चित तौर पे यदि आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो आप कभी हार नहीं सकते, क्योंकि आप या तो कुछ सीखते हैं या फिर आप जीतते हैं। हारने वाली इसमें कोई बात ही नहीं होती है। तो आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। आज के इस सेशन का हमारा पहला प्रश्न है कि द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट वाज, है ना, भारत के पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट कौन थे। हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं और ऑप्शन के हिसाब से हमें सही उत्तर करना है। ठीक है, तो मे भी आपको इस प्रश्न का सही उत्तर आता हो यदि आपने प्रिपरेशन की है। यदि आपको इसका सही आंसर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्रांडिस। ठीक है, ब्रांडिस क्या थे? ब्रांडिस एक ब्रिटिशर्स थे। ये इमेज आपको दिख रहा है, ये है ब्रांडिस का, जो कि फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट थे इंडियन के, और ये एक ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। और इनको कब अपॉइंट किया गया था आईजीएफ के रूप में भारत में? 1864 में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इन चीज़ों को याद रखें। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ नोन एज इंडियन फादर ऑफ सिल्वीकल्चर। जो भारतीय वन संवर्धन प्रणाली के है जनक किसे माना जाता है। ठीक है, सिल्वीकल्चर टर्म से आप निश्चित तौर पे वाकिफ़ होंगे, क्योंकि फॉरेस्ट्री का जो सिलेबस है उसका फर्स्ट जो टॉपिक है फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट का, वो टॉपिक है सिल्वीकल्चर, और यहाँ से ही काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इंडियन फादर ऑफ सिल्वीकल्चर किसे कहा जाता है, आपको आंसर करना होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इस प्रश्न का भी आंसर होगा ऑप्शन बी, डिट्रिज ब्रांडिस। ठीक है, ये इमेज आपको जो दिख रहा है ना, डिट्रिज ब्रांडिस, वो फर्स्ट आईजीएफ ऑफ इंडिया थे और ये इंडियन फादर ऑफ सिल्वीकल्चर भी कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने वन संवर्धन के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया था जब इनको आईजीएफ के रूप में अपॉइंट किया गया था। तो दोनों प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, दोनों प्रश्नों को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपने इस सेशन का। हमारा तीसरा प्रश्न है, द ओल्डेस्ट टीक प्लांटेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन। जो भारत में सबसे पुराना जो टीक प्लांटेशन है वो कहाँ किया गया था। ठीक है, हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए में छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश दिया गया है, ऑप्शन बी नीलाम्बूर केरला, ऑप्शन सी है आलापल्ली महाराष्ट्र, एंड ऑप्शन डी उदयपुर राजस्थान। आपको सही उत्तर करना है इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि नीलाम्बूर केरला में, ठीक है, कब किया गया था ये? 1828 में। ठीक है, 1828 के दौरान में नीलाम्बूर केरला में भारत का जो सबसे पुराना जो टीक प्लांटेशन है वो किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा कर रखिए, काफ़ी बार पूछा गया एग्जामिनेशन में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इन इंडिया प्लांटेशन फॉरेस्ट्री वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। भारत में जो प्लांटेशन फॉरेस्ट्री है कब स्टार्ट किया गया था, या फिर भारत में प्लांटेशन फॉरेस्ट्री की शुरुआत कब से होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न के ऑप्शन आपके सामने हैं, 1942, 1842, 1947 और 1828। आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर करना होगा। मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1842। ऐसा माना जाता है कि 1842 में भारत में प्लांटेशन फॉरेस्ट्री की शुरुआत इसी टाइम से हुई है। ठीक है, क्यों हुई है? क्योंकि इस टाइम, है ना, लॉट ऑफ यूकेलिप्टस प्लांट्स आर प्लांटेड इन तमिलनाडु। 1842 के दौरान में तमिलनाडु में काफ़ी यूकेलिप्टस के जो प्लांट थे प्लांटेड किए गए थे, और इसी टाइम से प्लांटेशन फॉरेस्ट्री की शुरुआत भारत में होती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सेशन का अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वॉज। ठीक है, यदि आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कौन थे, तो आपको सही आंसर करना होगा इसका। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ट्रेवर जो थे ना, फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे। ठीक है, चीज़ों को आप याद रखिए, रिलेट करके आप पढ़िए। फर्स्ट आईजीए पूछे तो डिट्रिज ब्रांडिस, और फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट पूछे तो ट्रेवर। ठीक है, 6वां प्रश्न हम देखते हैं, हु इज़ नोन एज द फर्स्ट इंडियन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट।
ठीक है, ये प्रश्न अलग है। पहले प्रश्न हमने देखा था उसमें आईजीएफ देखा था, ओनली आईजीएफ, ठीक है, इन इंडिया। बट इस प्रश्न में पूछा गया कि फर्स्ट इंडियन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, भारतीय इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है, फॉरेस्ट प्रथम जो भारतीय इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट कौन थे, ठीक है, जो कि भारत के थे। ऑप्शन आपके सामने है, आपको सही उत्तर करना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। एमडी जो चतुर्वेदी थे वो भारत के प्रथम प्रथम भारतीय इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट थे, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस सेशन का। हमारा अगला प्रश्न है कि इन विच ईयर फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत में पहली बार जो फॉरेस्ट एक्ट है वो कब लाया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको सही उत्तर करना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही उत्तर मैं आपको बताता हूँ। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1865, ठीक है। 1865 में भारत में पहली बार ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है, याद रखें, ब्रिटिशर्स के द्वारा फॉरेस्ट एक्ट लाया गया था, ठीक है, जिसको वन विधान या फिर वन अधिनियम के रूप में जाना गया था। इस एक्ट के द्वारा फॉरेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में काफ़ी इंपॉर्टेंट काम ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत में किया गया था। 8वां प्रश्न हम देखते हैं, इन विच ईयर फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इस प्रश्न में पूछा गया कि भारत में पहली बार जो भारतीय फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी पूछा गया ना, तो पहली बार जो भारतीय वन नीति जिसको कहते हैं ना, फॉरेस्ट पॉलिसी मतलब वन नीति, ठीक है, कब लाया गया था, वो ये भी ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया है, ठीक है। कब लाया गया था, आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको सही उत्तर करना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। 1894 में भारत में पहली बार, है ना, फॉरेस्ट पॉलिसी लाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। किस प्रकार से हमें वन संवर्धन प्रणाली को उन्नत करना है, एडवांस करना है अपने फॉरेस्ट मैनेजमेंट को, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में। स्टार मार्क लगा करके आप याद कर सकते हैं। यदि आप एसीएफ वाले स्टूडेंट, सीरियस स्टूडेंट है, तो आपको निश्चित तौर पर ये सब क्वेश्चन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है कि इन विच ईयर ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून वाज एस्टेब्लिश्ड। जो देहरादून में है ना ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना की गई थी, वह किस सन में की गई थी, ठीक है। हमारे सामने 4 ऑप्शन है, 1878, 1867, 1978 और सॉरी यहाँ पर ऑप्शन डी में एक टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो आपको इसका सही आंसर मैं बता दूँ। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। 1878 में, यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये है ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून, ठीक है। तो ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना कब की गई थी, 1878 में। आप एक चीज़ याद रखो कि इन द ईयर 1906, ठीक है, 1906 में क्या किया गया था, इस ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल को रिनेम्ड करके इसका नया नाम रख के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रखा गया था, ठीक है। तो आपसे यदि यह क्वेश्चन पूछा जाए कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है, तो उसका आंसर होगा देहरादून। और इसका नामकरण कब किया गया, तो 1906 में। पहले इसका नाम क्या था, तो ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून, और वर्तमान में इसका नाम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, इन विच ईयर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया, है ना। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की शुरुआत भारत में कब हुई, ठीक है। जैसे कि आईपीएस होता है, इंडियन पुलिस सर्विस, है ना, उसी तरह से आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, कब से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आपसे 4 ऑप्शन है, 1848, 1867, 1878, 1856। आपको सही आंसर करना है। मे भी आपको इसका सही आंसर पता हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। 1867 से, है ना, भारत में 1867 से क्या है, आईएफएस सर्विस जो है ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्टार्ट या फिर शुरुआत हुई है, ठीक है। और इस आईएफएस जो सर्विस था उसको इंडियन जो फॉरेस्ट एक्ट 1865 था उसके तहत स्टार्ट किया गया था, ठीक है। 1865 में हमने देखा फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था, उसके बाद 1867 में यह इंडियन फॉरेस्ट सर्विस स्टार्ट हुआ था भारत में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें इन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सेशन का। हमारा अगला प्रश्न है कि इन विच ईयर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया। भारत में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री, है ना, की स्थापना कब की गई। हमारे सामने 4 ऑप्शन है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री भारत में कब स्थापित की गई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1926, 1952, 1975, 1948,
ठीक है, आपको सही आंसर इस प्रश्न का करना होगा। इस प्रश्न का सही आंसर मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, 1948 में भारत में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्यों की गई थी? फॉर प्रोवाइडिंग पॉलिसी गाइडलाइन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंडिया। भारत में जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए पॉलिसी देना और गाइडलाइन करना कि किस प्रकार से हम फॉरेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री की स्थापना की गई थी। यह क्वेश्चन पूछा गया था तमिलनाडु एसीएफ एग्जामिनेशन 2017 में। ठीक है, 12वां प्रश्न हम देखते हैं, इन विच ईयर वन महोत्सव प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में जो वन महोत्सव प्रोग्राम था वो कब शुरुआत किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने में है, ऑप्शन ए है 1952, बी है 1948, ऑप्शन सी है 1955, ऑप्शन डी 1950। आपको सही आंसर इस प्रश्न का करना है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर मैं बता दूं, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। 1950 में है ना भारत में वन महोत्सव प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो जानिए कि फादर ऑफ वन महोत्सव, ठीक है, प्रोग्राम के एम मुंशी जो थे भारत में वन महोत्सव प्रोग्राम के जनक कहलाते हैं। ठीक है, और कब मनाया जाता है वन महोत्सव? तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में क्या करते हैं हम? वन महोत्सव प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं। इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्लांटेशन किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर 1950 होगा। ठीक है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों याद रखें इन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपने सेशन का। हमारा 13वां प्रश्न है, आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया कैम इन द ईयर। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद में भारत का प्रथम भारतीय जो फॉरेस्ट पॉलिसी कब आया था? ऑप्शन आपके सामने 4 है, आपको सही उत्तर करना है इसका। मे भी आपको सही आंसर पता हो। इस प्रश्न का सही आंसर मैं आपको बताता हूँ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 1952 में भारत स्वतंत्रता के बाद भारत का जो प्रथम फॉरेस्ट पॉलिसी था वह लाया गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14वां प्रश्न हम देखते हैं, इन विच ईयर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, सीपीसीबी ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एसीएफ के जो 2016 या फिर 17 का एग्जामिनेशन जो हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है 4, आपको सही आंसर इसका करना होगा कि सीपीसीबी का जो स्थापना भारत में कब किया गया था। ठीक है, आपको सही उत्तर इसका करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1974। 1974 में भारत में सीपीसीबी की स्थापना की गई थी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रीवियस एग्जामिनेशन में। इस साल भी इस वाले जो एग्ज़ाम है उसमें भी आने की संभावना है, या फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस प्रश्न को आप याद रखें। ठीक है, सो ये है हमारा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया, आपको इसका सही आंसर करना है। ठीक है, भारतीय जो संसद द्वारा इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, कब पास किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इस ऑप्शन के हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 25 अक्टूबर 1980। ठीक है, 25 अक्टूबर 1980 को भारतीय पार्लियामेंट के द्वारा इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया गया था। है ना, ये एक्ट क्यों लाया गया था? ताकि जो डिफॉरेस्टेशन वाले जो प्रोग्राम्स हैं उन सबको रोका जा सके और एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम को बढ़ावा दिया जा सके। है ना, भारत में वन की जो संवर्धन प्रणाली को विकसित करने के लिए और वन की कटाई या फिर वन का दोहन को रोकने के लिए इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 25 अक्टूबर 1980 में भारतीय संसद द्वारा लाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा 16वां प्रश्न है, बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर। आपके सामने 4 ऑप्शन है। इस प्रश्न में पूछा गया कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। लेकिन इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब पास किया गया था, कब लाया गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको सही उत्तर करना है ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, आपको इमेज में दिख रहा होगा, यदि आप इमेज को ध्यान से देखे होंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब लाया गया था? 1986 में। सो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भारत में लाया गया था। याद रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा 17वां प्रश्न है, द चिपको मूवमेंट इन इंडिया वॉज स्टार्टिंग ड्यूरिंग द पीरियड। भारत में जो चिपको आंदोलन चला था वो किस समय स्टार्ट हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 62, 63,
1967-68, 1972-73, 1992-93, ठीक है। चिपको मूवमेंट क्या था कि वन बचाओ आंदोलन था एक, है ना, पेड़ बचाओ आंदोलन था, जिसमें पेड़ में इंसान चिपक के पेड़ की कटाई को रोकते थे, ठीक है। यह आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। चिपको आंदोलन कब, अब क्वेश्चन में हमको पूछा जा रहा है कब शुरुआत हुआ था चिपको आंदोलन का, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1972-73 में यह चिपको आंदोलन उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया था। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो इसमें मेजर जो कंट्रीब्यूशन था हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी का। चीज़ें याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। किसे चिपको आंदोलन का जनक माना जाता है करके, तो सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी, ठीक है। कब स्टार्ट किया गया? तो 1972-73 में। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एपिको मोमेंट इन इंडिया वॉज स्टार्टिंग ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। एपिको मोमेंट, जैसे कि हमने देखा कि चिपको आंदोलन स्टार्ट किया गया था, वैसे ही एक एपिको आंदोलन भी चला था। ये कहाँ चला गया था? तो साउथ इंडिया में, हाँ, कर्नाटक वाले रीजन में, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला वाले रीजन में एपिको मोमेंट, है ना, जो कि चिपको आंदोलन से ही प्रेरित एक आंदोलन था, है ना, वन संवर्धन हेतु या फिर पेड़ बचाओ आंदोलन था, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी साउथ इंडिया में? याद रखें कि जो चिपको आंदोलन है नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और साउथ इंडिया में पूछा गया कि एपिको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन आपके सामने, आपको सही उत्तर करना है इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही उत्तर मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारत में जो एपिको मूवमेंट चला था साउथ इंडिया में, वह 1983 में स्टार्ट हुआ था। और इसके जनक कौन थे एपिको मूवमेंट का? तो वो थे पांडुरंगा हेगड़े, ठीक है, जो कि सलकानी कर्नाटक से इसका स्टार्ट हुआ था इस मूवमेंट का, जिसमें वन या फिर वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए दोनों आंदोलन स्टार्ट किए गए थे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी होगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में कई बार देखे गए ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं सेशन का। द टर्म सोशल फॉरेस्ट्री वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाई, है ना, सामाजिक वानिकी जो शब्द है ना, पहली बार किसके द्वारा दिया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सोशल फॉरेस्ट्री का जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना होगा, ऑप्शन आपके सामने है ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। वेस्टोबे एक व्यक्ति थे जिन्होंने सोशल फॉरेस्ट्री वर्ड यूज़ किया था सबसे पहली बार, ठीक है, इन द ईयर 1968, 1968 के दौरान में इन्होंने सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वेस्टोबे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। 20वां प्रश्न हम देखते हैं। द टर्म सोशल फॉरेस्ट्री वॉज इंडिया बाई द नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द ईयर, ठीक है। द टर्म सोशल फॉरेस्ट्री वॉज फर्स्ट यूज इन इंडिया बाई द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इन द ईयर, ठीक है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि सोशल फॉरेस्ट्री जो शब्द था वह इंडिया में सबसे पहले, है ना, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के द्वारा यूज़ किया गया था, ठीक है। ठीक है, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर जो था वह सोशल फॉरेस्ट्री वर्ड को सबसे पहले इंडिया में यूज़ किया, लेकिन कब किया था, ठीक है। तो मैं बता दूं कि 1976 में, ठीक है, 1976 में नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एनसी, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, एनसीए, ठीक है, एनसीए जिसको हम बोलते हैं, एनसीए के द्वारा पहली बार जो है सोशल फॉरेस्ट्री वर्ड यूज़ किया गया था भारत में, और वह वर्ड 1976 में यूज़ किया गया था, ठीक है। याद रखें, एनसीए की स्थापना 1970 में हुई थी, ठीक है। एनसीए क्या है? तो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सेशन का। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 21वां प्रश्न है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, ठीक है। भारत में जो संयुक्त वन संवर्धन प्रणाली है ना, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट था, वो कब स्टार्ट किया गया था? JFM जिसे कहते हैं हम शॉर्ट में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भी हमारे सिलेबस में है क्वेश्चन टॉपिक JFM, ठीक है। JFM भारत में कब शुरुआत किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको सही उत्तर इस प्रश्न का करना है। मतलब कहाँ किया गया था, किस राज्य में, भारत के किस राज्य से JFM या फिर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम का स्टार्ट किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर मैं बता दूं, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल। जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम था वेस्ट बंगाल से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट वाज इनिशिएटेड बाई। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, संयुक्त वन संवर्धन प्रणाली का जो कॉन्सेप्ट था वह किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, जैक वेस्टोबे, के मुंशी, AK बनर्जी, नन ऑफ दिस, ठीक है। आपको सही आंसर करना है इस क्वेश्चन का, काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया एग्जाम में, इस प्रश्न का सही आंसर आपको करना है, ठीक है। बता दो, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, AK बनर्जी, ठीक है। AK बनर्जी पहली बार से जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट को इन्होंने भारत में लागू करवाया था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस सेशन का। हमारा जो 23वां प्रश्न है, व्हेन डिड द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कैम इनटू एक्जिस्टेंस इन इंडिया। ठीक है, भारत में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कब से भारत में मतलब सामने आया कि हमें संयुक्त वन संवर्धन प्रणाली करना चाहिए। वैसे जेएफएम का कॉन्सेप्ट मैं बता दूं, जेएफएम के अंतर्गत में जो इस गवर्नमेंट के साथ साथ में, स्टेट गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ में हम कम्युनिटीज़ को भी साथ में लेके वन संवर्धन के क्षेत्र में काम करते हैं। ये होता है जेएफएम, ठीक है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो यह कॉन्सेप्ट मतलब भारत में कब से आया है ना। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको इसका सही उत्तर करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर मैं आपको बता दूं 1988। ठीक है, 1988 में जेएफएम का कॉन्सेप्ट भारत में आया। ठीक है, और किसके थ्रू आया, तो 1988 का जो फॉरेस्ट पॉलिसी है ना, फॉरेस्ट पॉलिसी इंडिया के द्वारा जेएफएम का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया, जिसके तहत हमने क्या किया कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट है ना 1988 से यह आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमने इस सेशन का। हमारा 24वां प्रश्न है, द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट वाज पास्ड इन ईयर। ठीक है, हमने देखा कि 1988 में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट आ गया था भारत में। तो एक्ट कब बना, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट कब बना भारत में, है ना, यह पूछा गया इस प्रश्न में। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1988, 1990, 1992, 1999। आपको सही आंसर इस प्रश्न का करना है। इस प्रश्न का सही आंसर मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1990। 1990 में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट भारत में लाया गया था। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इन चीज़ों को स्टार मार्क लगा के याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया हेली नेशनल पार्क वॉज सेटअप इन द ईयर। ठीक है, भारत को जो पहला नेशनल पार्क था हेली नेशनल पार्क, उसकी स्थापना कब की गई थी, या फिर कब हेली नेशनल पार्क एस्टैब्लिश की गई थी भारत में। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, 1935-36, 1945-46, 1955-56 और 75-76। आपको सही आंसर इस प्रश्न का करना है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन 1935-36 में हेली नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। ठीक है, और याद रखें कि लेटर इन 1957 में रिनेम्ड कॉर्बेट नेशनल पार्क, है ना, हेली नेशनल पार्क का नाम बदल के क्या रख दिया गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कब नाम चेंज किया गया था, 1957 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, आप याद रखें। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 35-36 में हेली नेशनल पार्क की स्थापना किया गया था। ये चीज़ भी आप याद रखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड। है ना, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में कब से लागू किया गया था, या फिर कब आया था भारत में, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इमेज में आप देख सकते हैं, आपको शो किया गया है। इमेज आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 1972 में, है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में लाया गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क लगाइए और याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपने सेशन का। हमारा 27वां प्रश्न है इस सेशन का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से क्या गलत है ना। पहला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया आपको। ऑप्शन बी में ना फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो कि 1980। ऑप्शन सी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 1990। तो अभी हमने देखा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया, तो ये आंसर हमारा सही है। हमने देखा कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ना, अभी हमने आगे पढ़ा है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया है, तो ये ऑप्शन भी सही है। हमने देखा कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया है, हमने आप ही आगे पढ़ा है, तो ये ऑप्शन भी सही है। अब देखते हैं कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है इसमें ये ऑप्शन गलत है इसमें, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। अब क्यों गलत हुआ देखते हैं, इस क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया भारतीय जो संसद के द्वारा कब पास किया गया था, तो यह इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 2002 में। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया आपको कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट भारत में 2002 को पारित किया गया था। सो यहाँ पर 1990 लिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन ये आंसर गलत हुआ है। ठीक है,
क्योंकि इसका सही आंसर होगा कि 2002 में बायोडायवर्सिटी एक्ट भारत के संसद के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें, पूछा गया कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जो कि 29वां प्रश्न है सेशन का। व्हेन वाज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारतीय जो गवर्नमेंट के द्वारा कब है ना प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था? आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको सही उत्तर इस प्रश्न का करना है। ठीक है सर, 1970, 1972, 1973 और 74। मैं आपको बता दूं प्रोजेक्ट जो टाइगर था ना भारत में कब लाया गया था? 1973 में लाया गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखें इस चीज़ को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस प्रश्न का सही उत्तर मैं बता दूं, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1992। ठीक है, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था और प्रोजेक्ट टाइगर आपसे पूछा जाए तो 1973 में आया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को आप याद रखें। इसी के साथ हमारा यह सेशन यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के जो MCQ होंगे उनको करेंगे। यदि आपको हमारा क्वेश्चन का ये पैटर्न अच्छा लगता है, हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे इस सेशन को हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।